करुणा झा, मैं कंसल्टेंट हूँ इन हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपरगंज, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो कुछ हेमाटोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ। हेमाटोलॉजी एक मेडिसिन का एक फील्ड है जिसमें ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। ब्लड ऐसे ही प्लेटलेट काफ़ी फेमस है सोसाइटी में। डेंगू की वजह से प्लेटलेट काफ़ी फेमस है, लोग समझते हैं प्लेटलेट को। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो या फिर प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ के आए, ये भी एबनॉर्मल चीज़ है। और इसमें कई बार पेशेंट्स को काफ़ी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कहीं से ब्लीडिंग हुई या फिर कोई ब्लीडिंग नहीं है लेकिन प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ा है, जो कि काफ़ी सीवियर और रिस्की हो सकता है। ये भी एक हेमाटोलॉजी की ही बीमारी है और इसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए होते हैं। लेकिन कई बार सही डायग्नोसिस के अभाव में अगर एक पेशेंट सही जगह ना पहुँचे तो टाइम को कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लाइफ, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स। तो कुछ कंडीशंस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम अगर हम लूज़ कर दें देन वो क्या डायग्नोसिस थी, वो पेशेंट कैसे प्रोग्रेस कर जाएगा आगे, और उसके बाद हम क्या उस पेशेंट को सेव कर पाएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत डाउटफुल हो जाती हैं इफ़ वी लूज़ टाइम। इसलिए इन पेशेंट्स को जब भी कोई एक रिपोर्ट गड़बड़ आती है या फिर कुछ हम खुद समझते हैं कि कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है या फिर काफ़ी हीमोग्लोबिन है, बार बार ब्लड चढ़ाने से, आयरन की गोलियां लेने से, विटामिन B12 लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली आना चाहिए हेमाटोलॉजिस्ट के पास। एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। प्लेटलेट 50,000 हैं पेशेंट के और उनको ब्लीडिंग हो रही है। नॉर्मली 30,000 के ऊपर प्लेटलेट काउंट होने पे ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर 50,000 हैं पेशेंट के और ब्लीडिंग हो रही है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो कि रूल आउट करना चाहिए, वो है अक्यूट ल्यूकीमिया। नॉर्मली जो हम सब समझते हैं कि एक अक्यूट ल्यूकीमिया का पेशेंट अगर होगा, उसके कंप्लीट हीमोग्राम रिपोर्ट में उसके डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में कुछ एबनॉर्मैलिटी आएगी, उसमें नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये सब नहीं आएंगे। बट एक कंडीशन है जिसको कि APML बोलते हैं, अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। इस बीमारी की ये खासियत है कि उसमें डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बिल्कुल नॉर्मल आता है और उस पे इस कंडीशन में ब्लीडिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। 50,000 का पेशेंट भी ब्लीड करता है। ये जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं, ये एक हेमाटोलॉजिस्ट को पता होती हैं, किसको कैसे एक्ट करना है, कौन सा टेस्ट पहले करना है, कौन सी दवा जल्दी से खिलानी है पेशेंट को। और APML एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जिस समय डायग्नोसिस हुआ उस समय रातों रात अगर दौड़ भाग करके सारी चीज़ें की जाएं तो पेशेंट को बचाया ही नहीं जा सकता, उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। ये एक अक्यूट ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, जिसमें पेशेंट की 100% क्योर रेट है और पेशेंट हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी अच्छे से रह सकता है। इसलिए टाइम इम्पॉर्टेंट है और सही जगह, सही स्पेशलिटी में सही टाइम पे चला जाना, ये इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल माइलोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर है जिसमें कि शरीर में कुछ प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो कि ब्लड का ही एक भाग है, बहुत सारी एबनॉर्मल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने लगता है और उससे काफ़ी सारे जो शरीर के विभिन्न अंग हैं या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसमें भी टाइमली डायग्नोसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर हम इसमें सही समय पे डायग्नोसिस करके और पेशेंट को ट्रीटमेंट पे शुरू करें तो इसमें जो बीमारी है उसको काफ़ी समय पे कम्प्लीटली सप्रेस किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है और पेशेंट जो कि चल नहीं पा रहा था, जिसे कमज़ोरी थी, काफ़ी कमर में दर्द था, काम पे नहीं जा पा रहा था, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है और वो काफ़ी दिनों तक जी सकता है। मल्टीपल माइलोमा में ही कुछ ट्रीटमेंट के बाद, कुछ महीनों के ट्रीटमेंट के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि की जा सकती है, जिससे कि इस बीमारी को लंबे समय तक कंट्रोल में और एक पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे करके पेशेंट को ज़िंदगी दी जा सकती है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं हेमाटोलॉजी के अंदर।